अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मुख्तसर सी बात कर लेते हैं तुर्की के इलेक्शन के बारे में। और इस वक्त तक के नताइज के मुताबिक तैयब एर्दवान को 49.70% वोट मिल चुके हैं। और नाज़रीन इकराम, अगर रजब तैयब एर्दवान को मिलने वाले वोटों की शरह 50% से कम होगी तो इसका मतलब यह है कि मुल्क में 28 मई को दोबारा इंतखाबात होंगे। यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि तुर्की में 5 बरस के लिए सदर और पार्लियामेंट का इंतखाब एक ही वक्त में होता है। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए कास्ट किए गए वोटों में से 50% से ज्यादा हासिल करना जरूरी होता है। अगर कोई उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब नहीं होता तो 28 मई को अगले मरहले में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान दूसरे मरहले की पोलिंग होगी और इसमें सिर्फ टॉप 2 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। तो अब तक के नताइज के मुताबिक किलिचदारोग्लू और रजब तैयब एर्दवान टॉप पर आ रहे हैं और इनके मुखालिफ के पास 44% वोट्स हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। इस बारे में जो ही मुझे मालूमात मिलती रही तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में गाइड करती रहूंगी। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो भी कुरुलिश उस्मान के हवाले से है और कई किस्तों बाद एक काफी मजेदार किस्त देखने को मिली और इसका कोई भी सीन ऐसा नहीं था जो स्किप करने वाला हो, बल्कि मालून खातून को जब अदालत में पेश किया गया और जहर उगलती वालदा सुल्ताना को जिस तरह बेंगे खातून ने यतर कहकर चुप करवाया तो वालदा सुल्ताना की जो शक्ल बनी तो वो सीन मैंने कई बार देखा। जबकि मालून खातून को भी इस किस्त में अच्छा स्क्रीन टाइम मिला और इसी तरह पहली बार कॉनर रैल्प को कुरुलिश उस्मान में हमने इतने डायलॉग्स बोलते हुए देखा। जब पिछली किस्त में सुल्तान मसूद के साथ कॉनर रैल्प को इस मिशन पर भेजा गया था तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि कॉनर रैल्प को अब गायब कर दिया गया है, अब वो नहीं आएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं हुई और वो मजबूत स्क्रिप्ट के साथ वापस आए और मुझे ये महसूस हुआ है कि तुर्गुत के जाने से कॉनर रैल्प को ये स्क्रीन टाइम मिला है। बेंगे खातून की ये तब्दीली काफी हैरान कुन लगी। चले हम ये मान लेते हैं कि अस्मा की मौत ने इसकी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है और इस किस्त के स्टार्स बाइंदर बे और बेंगे खातून है। यानी कि जब बेंगे खातून ने चाहा कि लोग उससे नफरत करें तब भी वो कामयाब रही और जब उसने चाहा कि लोग उसके किरदार को पसंद करने लगे तो इसमें भी वो कामयाब रही। और बाइंदर बे तो अब कुरुलिश के मद्दाहों का पसंदीदा किरदार बन गया है और ऐसा लगता है कि इसके जाने से हम सब का दिल उदास होगा। इसी तरह वालदा सुल्ताना की अदाकारी भी कमाल की है, लेकिन सादुद्दीन कोपै की कमीनगी को वो अभी भी नहीं छू सकती। और नाज़रीन इकराम, इस किस्त में एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी वो गुरबूज ज़ैल्ब के साथ जैर कोताए और सुंगर तकीन का बुनकर नकीर बनकर होने वाला मजाक था। आप में से जो लोग मेरे इस बात पर मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि इस सीन में भला ऐसा क्या गलत था, तो उनके सामने मैं कुरान मजीद की ये आयत पेश करना चाहूंगी जिसका तर्जुमा ये है, अगर तुम उनसे पूछो तो वो साफ कहेंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह और उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। और इस आयत के पीछे एक पूरा वाकया है, वो आप लोग खुद रिसर्च करके पढ़ लें, आप लोगों पर तमाम बात वाज़े हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह, आखरत, फरिश्ते, आसमानी किताबें, रसूल, जन्नत, दोज़ख, कब्र, क़यामत और तकदीर वगैरह के बारे में गुफ्तगू करते हुए हमें मोहतात रहना चाहिए। और एक बात जिसका मैं बार बार गिला करती हूँ कि कुरुलिश उस्मान देखने वालों के सस्पेंस को बिल्कुल मार दिया जाता है। अब भला पिछली किस्त में उस्मान को पहले बताने की क्या ज़रूरत थी कि महल में जो कमांडर्स हैं वो सब हमारे वफादार हैं और अपने खिलाफ कमांडर्स हमने यहाँ बुलवा लिए हैं। यही सीन एल परसलान में इतने सस्पेंसफुल तरीके से पेश किया जाता कि तजस्सुस की वजह से पेट में तितलियां उड़ने लगती। बहरहाल अब आने वाली किस्त में होने वाले इवेंट्स पर बात करें तो अगली किस्त में बुरसा के तकफूर वालनस का बेंगे खातून के कबीले पर हमला करना और शदीद नुकसान पहुंचाना और बेतहाशा कत्लो गारत करना। तो ऐसे मौके पर ओक्तम बे के कबीले को कौन बचाने आ सकता है? उस्मान और सुल्तान मसूद को मौत की सजा सुल्तान अलाउद्दीन की मौजूदगी में दिया जाना और इस वक्त कौन आकर उन्हें बचा सकता है? इसके अलावा बाला खातून का गजान खान के भेजे गए दस्ते की कमांडर से मिलना और उनका अगला प्लान क्या होगा? बाइंदर बे का अंजाम अगली किस्त में क्या होगा जिसकी असलियत वालदा सुल्ताना के सामने खुल चुकी है? और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगली किस्त में किस किस का किरदार खत्म होने जा रहा है और वो आल्प कौन सा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में खबर दी थी कि उस्मान बे के इन 4 आल्प्स में से एक आल्प आने वाली किस्तों में जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, बुरसा के तकफूर से शुरू करते हैं जिसका नाम वालनस बताया गया है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि उस्मान गाजी ने जब बुरसा पर हमला किया था तब बुरसा के तकफूर का नाम अफरानोस था और उसके बाद सारोज नाम का एक तकफूर भी आया था।
तो इसका मतलब ये है कि तकफुर वालनस आर्जी तौर पर चंद अकसाद के लिए इस सीजन में आया है और इस हवाले से हमें भी यही खबर मिली थी। कमांडर वालनस की तुर्कों से नफरत छुपी हुई बात नहीं और आग तैमूर को कमजोर समझकर वो उसके कबीले पर हमला कर देगा, लेकिन आग तैमूर बच जाएगा मगर कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इस हवाले से ये खबर भी मिली है कि अगली किस्त में आल चचक खातून का किरदार खत्म होने जा रहा है और हो सकता है कि उस वक्त मलून खातून मौके पर पहुंचकर किसी तरह कमांडर वालनस को भगा दे और ओक्तम बे के कबीले की मदद करे। और इस वक्त कोनिया के सिलजोकी महल में जो सूरत हाल है इसकी तरफ आए तो उस्मान वालदा सुल्ताना की कैद में है। बहरहाल अगली किस्त में सुल्तान अलाउद्दीन, इस्महान सुल्तान और नाइमान के किरदार खत्म होने जा रहे हैं और इतलात के मुताबिक नाइमान ने अपनी मौत का सीन भी शूट करवा दिया है। और इस तरह अब उस्मान और मंगोलों के दरमियान जो चपकलिश थी तो उसकी कहानी खत्म होने जा रही है और इसके बाद उस्मान बे की जद्दोजहद बाज़ंतीनियों, गद्दारों और बाग़ी तुर्क कबाइल के खिलाफ जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि अगली किस्त में सुल्तान मसूद और उस्मान बे कैसे बचेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से कई सिनेरियोज हो सकते हैं। इस हवाले से पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि महल में इस वक्त जो सल्जूकी कमांडर्स उस्मान बे के साथी हैं वो ऐन वक्त पर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे उस्मान बे और सुल्तान मसूद बच जाएं। और इस हवाले से दूसरा ख्याल ये है कि उस्मान बे ने शेख हैदर अली के हाथ गजान खान के पास जो खत भेजा था तो शेख हैदर अली उसमें कामयाब रहे हैं और उसके बाद गजान खान ने अपनी एक कमांडर एसरिगन बानो को मंगोलों के दस्ते के साथ सुल्तान अलाउद्दीन का मामला हल करने भेजा है, मगर उसे उस्मान नहीं मिला। लेकिन उसकी बाला से मुलाकात हो जाती है जो नाइमान के सिपाहियों से बचने की कोशिश कर रही होती है। तो एसरिगन खातून बाला को बचाएगी और उसी के साथ कोनिया, उस्मान बे और सुल्तान मसूद को बचाने पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो नाइमान, इस्महान और सुल्तान अलाउद्दीन को सजा देगी। और यूं नाज़रीन इकराम, इस तरह बिला आखिर तारीखी तौर पर अगली किस्त में उस्मान बे सल्जूकी सल्तनत की वफादारी के अहद से खुद को आज़ाद कर लेंगे। लेकिन सुनने में आया है कि बाइंदर का किरदार अभी खत्म नहीं होगा और उस्मान बे के खिलाफ जो अदालत लगेगी उसमें भी बाइंदर बे साथ होगा। जबकि नाज़रीन इकराम, आग तैमूर का किरदार भी इस सीरीज से नहीं जा रहा और लगता है कि महमद बोजदैग ने इस किरदार की शहादत के मामले में दूसरी तारीख अपनाने का फैसला कर लिया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। और नाज़रीन इकराम, एक और अच्छी बात यह है कि किस्त नंबर 126 या 127 में मद्दाहों के साथ साथ उस्मान बे को भी खुशखबरी दी जाएगी कि उनके यहाँ मलून खातून की तरफ से एक और बच्चे की आमद है। और जिस आल्प के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस सीजन से जाएगा, तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम बड़ी हद तक कंफर्म न्यूज़ ये है कि वो बुरहान आल्प होगा, जबकि कॉनर आल्प के किरदार के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। जबकि नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 127 से एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है और हो सकता है कि कुछ टाइम स्किप भी कर दिया जाए। मंगोलों और सिलाजका के बाद अब बैफ्यूज की जंग की तरफ तवज्जो दी जाएगी या फिर कला कोपरू हिसार फतह किया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, एक और अहम किरदार है कुमराल अब्दाल, तो वो इस सीजन के आखिर तक रहेगा और अगले सीजन से दुर्सुन फकी की एंट्री होगी जो कि शेख हैदर अली और कुमराल अब्दाल की कमी पूरी करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।